हाँ जी बच्चों, तो अब हमें क्वाड्रेटिक में ही फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सीखना है और उसकी कई वैरायटीज़ हैं सवाल की, छोटी छोटी करके वो सारी जितने भी सवाल की वैरायटीज़ हैं सारी कवर करने वाले हैं। देखना जरा इस लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। इससे पहले मैंने बताया था कि जब हम रूट्स का रिलेशन निकाल रहे थे कोफिशिएंट के साथ, तो फिर मैंने जिक्र किया था कि अगर अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट हैं, अल्फा और बीटा, तो मैंने कहा था कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका फैक्टर बन जाएगा, जिसको मैंने लिखा था x माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा। यही है फॉर्मेशन। क्या? अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करने जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात बोलनी और काम मेरा पूरा। मतलब आपसे अगर कभी कहा जाए कि कोई क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट की जानकारी थोड़ी थोड़ी दे रखी है, तो हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। हमको चाहिए सम ऑफ रूट, हमको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे ही रखा बात पूरी। ठीक इसी पे हमें काम करना है पूरा, इस पे ही मैं पूरा काम करने जा रहा हूं ये वाले लेक्चर में। देखना जरा कैसे, अब कैसे सवाल कैसे बनेंगे जरा वो देखेंगे एक एक करके। तो मैं पहले फटाक से ये हटा देता हूं। तो देखो जरा एक मैंने एक सवाल भी लिख लिया है, वो साफ भी कर दिया मैंने। वो रिजल्ट जो बनाया वो तो मैंने लिख दिया यहां पर कि भैया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक का कैसे होता है। सवाल में मैंने क्वाड्रेटिक ली है, इसके दो रूट मेंशन करे अल्फा बीटा। गिवन क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा रूट है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। अब मुझे अगर फॉर्मेशन पता है कि भैया क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा जिसमें कि सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो जो दे रखा है दो रूट्स उनका सम कर लो भाई। सम ऑफ रूट्स कितना आने वाला है? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 विच इज अल्फा प्लस बीटा। अब भैया ये ज्ञान आपको होना चाहिए। ये तो पहले ही पार्ट में मैंने बता दिया कि इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होगा। और जैसे ही यहां पर वैल्यू रखेंगे माइनस बी बाई ए प्लस 2, और मैं आपसे अगर पूछूं कि प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या होगा? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इन्हीं दोनों रूट का प्रोडक्ट कर दिया जो मेरे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक के रूट्स थे, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आया। अब इनकी वैल्यूज रख दी, सी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए प्लस 1। अगर मुझे रूट्स को देखकर क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम और प्रोडक्ट मिल गया इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी, तो मेरे को ए बी और सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना है भैया? माइनस बी बाई ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या है? सी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1। और यही है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमसे पूछी गई थी कि क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके ये दो रूट हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ये निकाला हमने। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि भैया यही लिख दो सीधे सीधे जाकर यहां पर, तो वो अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाएगी। अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, एबीसी के फॉर्म में चाहिए। ठीक, तो इस बात को थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे, थोड़ा और एग्जाम्पल लेंगे। जाओ भैया एक और लाओ, देखना जरा। एक और लिया, इस बार मैंने रूट बस बदले, सवाल बिल्कुल वही है, फिर से मेरे को वही काम करना है। क्या? इक्वेशन फ्रेम करनी है एबीसी के फॉर्म में, लेकिन कौन सी क्वाड्रेटिक? जिसके 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा रूट हैं। इसके अल्फा बीटा, अब इसके जरा 1 मिनट वीडियो रोक के करके देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर भी हमको सम चाहिए होगा भाई, सम ऑफ रूट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा विच इज अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू रख देना ऊपर सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए यानी माइनस बी बाई सी, और प्रोडक्ट कितना आया? 1 अपॉन अल्फा बीटा। 1 अपॉन अल्फा बीटा मतलब नीचे सी बाई ए कर दीजिएगा, यानी कि ए बाई सी करके आ जाएगा।
बड़ा आसान, इक्वेशन लिख दिया हमने, फॉर्मेशन कर दो, सम कितना आया माइनस बी बाई सी, प्रोडक्ट कितना आया ए बाई सी बराबर 0। लो इक्वेशन बन गई। मेरे ख्याल से बात खोपड़ी में गई होगी। एक और लेते हैं भैया, लाओ एक और लाओ भाई, देखना जरा एक और आया। यहां पर भी अब वैसे ही कुछ है, रूट बस बदले मैंने, तो अप्रोच बिल्कुल सिमिलर होगी। यहां पर मैं कर दूंगा सम ऑफ रूट, अगर यहां सम करते हैं तो बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। क्या लिख दोगे इसको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। चेक कर लीजिए भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पहले जानो और फिर नीचे अल्फा बीटा। यानी मेरे लिए तो सब कुछ पता चल गया भाई। क्या सब कुछ पता चल गया, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, फिर सम ऑफ माइनस बी बाई ए होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा यानी सी बाई ए। मेरे को दोनों रूट का सम मिल गया। सिमिलरली प्रोडक्ट की जानकारी भी ले लो, प्रोडक्ट करो तो बड़ा आसान दिख रहा है भाई। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा, अरे सी बाई ए, केवल इतना। तो अब इक्वेशन बनने जा रही है, क्या लिख दोगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, वो लंबी सी कहानी जो थी तुमको सुनानी। देखो भैया यही है आनी कि कुछ और मानी, इंटू एक्स और प्रोडक्ट सी बाई ए इज इक्वल टू 0। बोलो जी बात समझ में आई। मतलब करना क्या है, इन सभी सवालों में एक ही काम रिपीटेडली कर रहे हैं कि हम सम निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और फॉर्मेशन वाली इक्वेशन में सीधे जाकर रख देते हैं। अब ये तो मैंने जो बताया ये पहला टाइप है, डायरेक्ट सवाल जो बनता है वो इस तरीके का बनता है। लेकिन कभी कभी इस तरीके का सवाल नहीं पूछा जाता डायरेक्ट, थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। अब वो घुमा फिरा के क्या होता है वो अगला वाला टाइप है, अगला वैरायटी का सवाल है, जरा लाते हैं। लाओ भैया देखना जरा, इस बार मैंने क्या लिया, मैंने इस बार रूट 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर और ऐसे ही यहाँ पर बीटा के फॉर्मेट में लिया हुआ है। और अब आपसे मैंने कहा है कि बताएं कि इक्वेशन क्या होगी। अब क्या करोगे, फिर से वही सम करोगे, प्रोडक्ट करोगे। अब यहाँ पर सम और प्रोडक्ट करना थोड़ा सा तकलीफदायक हो जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा तकलीफदायक है इसके लिए हम एक दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे टाइप बी दूसरा टाइप दिया है। ये दूसरी वैरायटी का सवाल है। क्यों है जरा समझो। अगर मैं नॉर्मल वे में करूंगा तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सम प्रोडक्ट करोगे तो सवाल नहीं होगा, हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लेने वाले हैं, कुछ थोड़ा अच्छा करने वाले। क्यों, पहले तो ये समझो क्यों ऐसा करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि भैया यहाँ पर रूट्स के साथ अल्फा बीटा के साथ गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हो गए। और जब भी कभी ऐसा हो जाए कि रूट्स के साथ कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हो और फिर वो जो रूट बन रहा है उसके लिए पूछा जाए, तो फिर आप ये चीज दिमाग में लाओगे, क्या मैं इस रूट को रिड्यूस कर सकता हूं इक्वेशन का यूज करके। हां कर सकते हैं, कैसे जरा देखो। मैं कह रहा हूं कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, रूट का मतलब यह हुआ कि इक्वेशन में सेटिस्फाई करने चाहिए। मैं गया अल्फा को रख दिया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस बी अल्फा सॉरी इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख दिया मैंने। अब गौर से देखो इसे और इसको देखो, फिर इसको देखो और फिर इसको देखो। यहां पर ए अल्फा प्लस बी है, यहां पर ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल, पहले तो टर्म से अल्फा कॉमन ले लो और फिर माइनस सी बाई अल्फा आ जाने वाली है। लो भाई बात सेट हो गई, बात सेट हो गई। यानी इसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई, यानी ये क्या है, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर लिखा है, इतनी बात। सिमिलरली बीटा के लिए भी तो यही लिखोगे। बीटा के लिए क्या लिख दोगे, ये बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। लो
जो ऐसी कहानी लिखी थी वो ऐसी बन गई, मतलब इजी हो गई। ये जो प्रोसीजर मैंने लिया इक्वेशन ऑब्जर्व करके यहां पुट करने का, इससे हम करते कुछ और नहीं है, गिवन रूट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर अब जाकर वैल्यू रख दो। बिंदास तरीके से वो प्रोसीजर ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी क्या, मेरे को सम लेना है। सम कितना आने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई सी स्क्वायर। देख लो भैया, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई बिंदास तरीके से कोई भी टेंशन नहीं आ रही। अब सम ऑफ रूट यानी माइनस का बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। इतना तो आ गया मेरा सम। प्रोडक्ट बोलो, प्रोडक्ट कितना आने वाला है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई सी पावर 4, यानी सी बाई ए की होल पावर 2 डिवाइड बाई सी पावर 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर करके बन जाएगा, उसको भी कर सकते हो। और फिर अगला काम क्या है वो तो आपको मालूम है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम जो भी आ रहा था लिख दो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जो भी आ रहा था वो लिख दो, और इक्वेशन बन गई। जरूरी बात ये जो मैंने बताई कि कैसे मैं गिवन रूट को रिड्यूस करूंगा दूसरे फॉर्म में, ठीक। तो फिर एक और सवाल लेते हैं। लाओ भैया देखना जरा, एक और सवाल लिया इस बार मैंने। यहां पर दो क्वाड्रेटिक टाइप की चीज लिख दी मैंने, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली गलत लिख दिया, ये बीटा है, बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और कह दिया अल्फा और बीटा बराबर नहीं है। अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके ये रूट हैं। अब इससे क्या मैं समझूं, अब यहां पर थोड़ा सा रिवर्स थिंकिंग लेने की जरूरत है। सवाल इसलिए मैंने दिया है कि आप इन दो इक्वेशन को ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन दे पाओ। अगर दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन लिखी है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि एक इक्वेशन है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट तो सेम आ रहे हैं, बस एक जगह अल्फा लिखा है एक जगह बीटा लिखा है, तो दोनों को देखकर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा होगा। बोलो, अगर मैंने अल्फा पुट किया सेटिस्फाई कर गया, अगर मैंने बीटा पुट किया वो भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कह देंगे भैया अल्फा बीटा इसी इक्वेशन के रूट हैं, और अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो इसका सम ऑफ रूट 4, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट -1। मेरे को सम और प्रोडक्ट का पता चल गया। जरूरी बात यही थी इस सवाल की कि कई बार सवाल इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भैया दो अलग अलग रिलेशन दे दिया अल्फा बीटा पे लेकिन उनके कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो इसका रिवर्स ऑर्डर में अगर सोचेंगे विचारेंगे कि इस इक्वेशन में मैं अल्फा रखूंगा तो ये बनेगा, इस इक्वेशन में बीटा रखूंगा ये बनेगा, मतलब इसी के दो रूट हैं अल्फा बीटा। अब अगले वाला काम कि भैया ये दो रूट के बारे में पता करना था, तो हम क्या कहेंगे भैया इसका सम पता कर लो, सम ऑफ रूट अल्फा बीटा यहां पर अगर कर दीजिएगा तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा, विच मीन अल्फा प्लस बीटा परफेक्ट स्क्वायर बनाना मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपके दिमाग में होगा। इस तरीके से लिख देना तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई -1, और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ये तो कितना आ गया 2, ये आ गया 16 18 माइनस का, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना आया, अरे अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ रही 1। मेरे को उधर सम मिल रहा था इधर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं तो क्या कहूंगा इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -18 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1। ये है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बोली गई थी। देख लो भैया इक्वेशन मिल गई। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये भी थोड़ा सा अलग टच देता हुआ सवाल है जो मैंने यहाँ पर कवर किया। अभी भी दो बहुत तगड़े टाइप की चीज़ें रह गई हैं। एक तो उसमें IIT के लिए बहुत जेईई मेन के लिए इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो देखते हैं ज़रा अगले वाले पार्ट में। देखो जाकर कुछ मज़ेदार चीज़ें मिल रही हैं जो क्या है देखो।